Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo Live Classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advance. So बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में सेट्स कर रहे थे और सेट्स का हमने लास्ट क्लास में क्विज नंबर 1 किया था. तो अब इसमें हम क्विज नंबर 2 सेट्स का करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो ये है कि बच्चों हमारी प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगी, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप. इसमें आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, डेली क्विजेस आपको मिलेंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे और क्लासेस की जो हमारी नोटिफिकेशन होंगी वो भी आपको इस ऐप में मिल जाएंगी. तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स की क्विज नंबर 2. क्विज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा और उसमें बोल रहे हैं इफ A and B are two sets such that A is subset of B. बोल रहे हैं कि A जो है वो सबसेट है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि A जो है वो सबसेट है. तो मान लीजिए B कोई सेट है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7. मान लीजिए B ये सेट है. अब A क्योंकि इसका सबसेट है तो हम बोल सकते हैं A जो होगा वो 1 2 3 होगा. ये तो हम बोल सकते हैं ना कि जो A होगा वो 1 2 3 होगा. कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी आप सबसेट ले सकते हो B का और उसे आप A से लिख दीजिए. अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक चीज आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है A इंटरसेक्शन B. तो जब आप A इंटरसेक्शन B करेंगे, जो मैंने ऊपर लिखा है उससे आप A इंटरसेक्शन B निकालिए, तो क्या आएगा 1 2 एंड 3. मतलब वो एलिमेंट्स जो हमारे दोनों में कॉमन हो, जो हमारे दोनों में कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3. अब आप देखो तो जो A इंटरसेक्शन B है वो वही है जो हमारा A है, वो वही आ रहा है जो हमारा A के बराबर है. तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A. ओके, अगला सेकंड बोल रहे हैं A यूनियन B. A यूनियन B की अगर आप बात करें, मतलब A में जो एलिमेंट और B में जो एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आपको कवर करने हैं. कोई भी एलिमेंट आप दो बार नहीं लिखेंगे और जितने भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं वो सब लिखने हैं. तो कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए दोनों सेट का और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है. तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6. अगर आप यूनियन लोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखो तो ये तो B है, तो हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B जो आएगा वो B आएगा. तो अगर A जो है वो B का सबसेट हो तो हम A इंटरसेक्शन B को A लिख सकते हैं और A यूनियन B को हम B लिख सकते हैं. तो इस तरह से हम इनके आंसर्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज, बोल रहे हैं अगर A इतना है, A आपको दे दिया गया है, A बोल रहे हैं इतना है, B इतना है, C और D सेट्स आपको गिवन है. अब बोल रहे हैं A यूनियन B यूनियन C आपको बताना है. तो A यूनियन B यूनियन C का आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. मतलब A B C में जितने एलिमेंट्स हैं आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है. ध्यान रहे जब भी आप यूनियन लिख रहे हो तो आप सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन एलिमेंट को रिपीट गलती से भी मत करो. चलिए तो हम लिखेंगे A सेट के लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5. फिर B में गए तो क्या मिला, 4 और 5 तो कॉमन है, हमें पहले लिख चुके हैं. उसके बाद हमें लिखना है 6 7 8. अब उसके बाद हम किस में गए, C में अगर गए तो 7 और 8 हम पहले लिख चुके हैं, तो 9 10 और 11 ये हम लिखेंगे. तो ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C. क्लियर है. नेक्स्ट, इसके लिए पहले हम ये निकालते हैं और फिर हम ये निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि जो एलिमेंट्स आपके A में भी हैं और जो एलिमेंट्स आपके B में भी हैं, जो A में भी हो और B में भी हो, दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं. तो उससे हमें क्या मिल रहा है, 4 5. और B इंटरसेक्शन C मतलब B और C में जो कॉमन हो, तो B और C में कॉमन है हमारे पास 7 और 8. देख सकते हो 7 और 8 जो है वो हमारे B में कॉमन है. अब इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन. तो अगर आप 4 5 और 7 8 का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा. तो हम यहां पर लिख देंगे 5, दैट इज नल सेट. तो हम 5 लिख देंगे कि इनमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. तो या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाला है हमारा, सेकंड इज एम्प्टी सेट बोलो या फिर नल सेट बोलो. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट तो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट A सच दैट कि आप
एक वो बोल रहे हैं कि आप है ना, ये हमें बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि आपको सेट ए बताना है सच दैट ए का अगर आप यूनियन करो 1,2 के साथ तो आपको 1, 2, 3, 5, 9 बताना है। अगर आप इसका यूनियन करते हैं 1,2 के साथ तो आपके पास ये एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो हो सकता है ए जो है वो 1, 2, 3, 5, 9 आ जाए, क्योंकि अगर आप इसका यूनियन लेते हो 1,2 के साथ तो हमें ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, दैट इज 1, 2, 3, 5, 9। लेकिन वो हमसे पूछा स्मॉलेस्ट सेट जिसमें कम से कम नंबर हो, तो हम ऐसा ढूंढ लेते हैं कि जिसमें 1, 2 ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स हो, दैट इज 3, 5 एंड 9। तो अगर आप इस सेट को देखो और इस सेट का आप 1, 2 के साथ यूनियन लो तो हमें 1, 2, 3, 5, 9 जो सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सेट हमें फाइनली मिल जाएगा अगर आप इस सेट का यूनियन लेते हैं 1, 2 के साथ। क्लियर है? तो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेट है वो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है, दैट इज 2, 3, 5, 7, 9। ये हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। बोल रहे हैं सेट ए जो है वो है 3, 7 और सेट बी जो है वो है हमारा 2, 5, 7, 9। ये बोला है। अब बोल रहे हैं प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले एक यूनियन बी निकालना है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी बोलिए कितना आएगा। ए यूनियन बी का मतलब है कि आपके ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं पहले क्या है 3, 7, 2, 5, 9। तो ये सब आ गया 2, 3, 5, 7, 9 है, 2, 3, 5, 7, 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस, u में से अगर हम a यूनियन b को घटा दें तो u माइनस a यूनियन b क्या होगा कि u माइनस, ये हम पढ़े थे डिफरेंस ऑफ सेट्स में। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा था कि a माइनस b का मतलब होता है कि एलिमेंट आपका a में हो लेकिन b में ना हो। तो u माइनस a यूनियन b का क्या मतलब होगा कि आपका एलिमेंट u में तो हो लेकिन a यूनियन b में ना हो। अब ऐसा क्या एलिमेंट है, देखिए 2 तो a यूनियन b में है, 3 भी a यूनियन b में है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये जो होगा ये हमारा 5 आ जाएगा। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट तो आ गया हमारा 5। नेक्स्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं यहाँ आपको साइड में a कॉम्प्लीमेंट लिख के दिखा देता हूँ। a कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, u माइनस a, मतलब जो u में हो लेकिन a में ना हो। तो ऐसे कौन कौन सा आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 तो है, 5 आ जाएगा, 7 u में है लेकिन a में भी है, 9 ऐसा है जो a में है, u में नहीं, u में है लेकिन a में नहीं है। ऐसे अगर आप b कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं कि आपका u में हो लेकिन b में ना हो। तो u में हो b में ना हो ऐसा कौन सा है, एक तो 3 है और एक बस 3 है आपका, बाकी तो 2, 5, 7, 9 जो है वो हमारे b में है। अब अगर हमें देखना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कि इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। अब a कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, b कॉम्प्लीमेंट भी आपके सामने है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा नल सेट, इसीलिए हमारा नल सेट होगा। और हाँ, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये सेट और ये सेट जो है ये आपस में नल सेट है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच हुआ। वैसे हमने पढ़ा था कि a यूनियन b का, ये आप लिख सकते हैं, चाहे मैं इसे दूसरे पेन से लिख देता हूं, इसे हम रेड पेन से लिख देते हैं, कि जो आपका a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होता है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना होता है तो होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, मान लीजिए 3 सेट है a b एंड c, हमें प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c जो होगा जरूरी नहीं है कि वो b इक्वल्स टू c के बराबर हो। तो मान लीजिए इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, a को आप मान लीजिए लेट्स से 1, 2, 3 एंड 4 मान लीजिए, ये हमने मान लिया। अब b हमने मान लिया, लेट्स से b मान लेते हैं 1, 2 एंड 3, मान लीजिए b हम ये मान लेते हैं, और c हम मान लेते हैं
1 2 3 एंड 5, ये मान लिया हमने ए बी और सी। अब आप इसमें अगर आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी देखो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 1 2 और 3। ए का जो 4 है वो बी में तो नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी देखिए, ए इंटरसेक्शन सी 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। 4 और 5 जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स। अब यहां से हमें ये पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के तो इक्वल है, बट बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही हमें प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अगर ए इंटरसेक्शन सी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बी और सी भी इक्वल हों, आपके बी और सी इक्वल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लीजिए ए और बी आपको दो सेट बोल रहे हैं और हमें देखना है कि बोला है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 32। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें बताना है। ये तो इजी है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पढ़ा है, और अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है तो कुछ भी नहीं है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एन ओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमें गिवन है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन है दैट इज 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी गिवन है दैट इज 32। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 60 माइनस 50 दैट इज 10। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे हमारे इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है, बोल रहे हैं कि 70 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, 70 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें हम बोल सकते हैं टोटल जो नंबर है वो 70 है। अब 37 को 37 को कॉफी पसंद है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर लिख देंगे हम। मान लीजिए जो कॉफी जिनको पसंद है वो 37 है, और जिनको टी पसंद है, या इस टी को हम हटा देते हैं, टी के लिए हम जो हम टी यूज कर रहे हैं वो हम उसके लिए कर रहे हैं, टी के लिए, चाय के लिए हम टी यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टोटल लिख देते हैं, मान लीजिए पी हम बोल देते हैं कि टोटल को पी बोल दें। अब ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 और 2 ड्रिंक्स, या तो वो कॉफी पसंद करता है या वो चाय पसंद करता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको सी यूनियन टी की वैल्यू दे दी, या तो 70 लोग जो हैं, 70 लोगों की ऐसी संख्या है कि या तो वो चाय पसंद करते हैं या वो टी पसंद करते हैं। अब हमें आपको बताना है, टी की दिए हुए 52, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या हमें बतानी है। वापस वही फॉर्मूला कि अगर हम लिखे ये एन नहीं, ये पी नहीं है, ये एन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी यूनियन टी is equals to number of elements in coffee plus number of elements in tea minus number of elements in coffee intersection tea। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी इज 37, इन टी इज 52 एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी यूनियन टी इज 70। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 89 माइनस 70 दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको दोनों पसंद है। ऐसे लोग जिनको दोनों पसंद है वो हमारे पास टोटल 19 ऐसे लोग हैं जिसको कॉफी भी पसंद है और चाय भी पसंद है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है उससे मैं थोड़ा वेन डायग्राम से सोल्व करके बताता हूँ कि वेन डायग्राम से आपको कैसे एग्जांपल्स को सोल्व करना है, कैसे वेन डायग्राम के साथ प्ले करना है। तो बोला है कि मान लीजिए ए और बी दो सेट्स हैं और बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 20, ए यूनियन बी इज 42 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 4। ये हमें बोला जा रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो हमारे 42 है। मतलब जो ये मैंने शेड किया है, या फिर एन बी तो चाहो डायरेक्ट निकाल लो, मैं शेड वाला फिर सेकंड एग्जांपल में शेड को यूज करके बताएंगे। एन बी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में पता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें बताना है एन बी, तो एन बी की जो वैल्यू होगी वो एन ए यूनियन बी जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी 42 माइनस एन ए,
Na is 20 and plus and A intersection B that is 4, तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 26, तो ये 26 आ गई, तो मतलब कुल मिला के हमने लिख दिया कि NB की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 26। अब क्या बताना है, अब बताना है A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट्स जो A में हो लेकिन B में ना हो। तो मान लीजिए ये A है ये B है, तो A में हो और B में ना हो ऐसे एलिमेंट्स तो ये हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये जो ग्रीन वाले एलिमेंट्स देख रहे हो ये तो B में भी आ जाएंगे, ये A के वो एलिमेंट्स है जो B में आ जाएंगे। तो कुल मिला के हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है ब्लू वाले पोर्शन की, और ब्लू वाले पोर्शन की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A में से आपने A इंटरसेक्शन B घटा दिया हो, मतलब जो पूरा A है, जो पूरा सर्कल है A, उसमें से आपने ग्रीन वाला पोर्शन हटा दिया, ऐसे ही तो लग रहा है। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20, और A इंटरसेक्शन B हमें गिवन है 4 दैट इज हमारा हो जाएगा 16। तो जो हमारे A माइनस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे 16 हो जाएंगे। तो ये समझ में आया हमने वेन डायग्राम का इस्तेमाल किस तरह से किया। इस तरह से हम वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 950 लोग हैं किसी ग्रुप में, उसमें 750 जो लोग हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, 460 जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगर 750 मतलब 950 लोग हैं और अगर कोई हिंदी बोल रहे हैं कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो इसका मतलब या तो हिंदी बोल रहे होंगे या इंग्लिश बोल रहे होंगे, ऐसे टोटल 950 लोग हैं, क्योंकि टोटल 950 लोग हैं। अब पर्सन्स जो केवल हिंदी बोल रहे हैं वो कितना है 750, और पर्सन्स जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो है हमारे 460, और हमें बताना कितना है, हमें बताना है कि वो लोग जो इंग्लिश भी बोल सकें और हिंदी भी बोल सकें। तो ये हमें कुल मिला के बताना है। अब देखिए एक बोल रहे हैं जो 750 लोग हैं वो तो केवल हिंदी बोल रहे हैं, मतलब ये जो लोग हैं ये तो हिंदी बोल रहे हैं ब्लैक वाले। इंग्लिश जो बोल रहे हैं ये हमारे 460, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ये 460 हैं, और ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारे 750 हैं। तो इस तरह से हमें बताया हुआ है। अब हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स क्या हुआ, मतलब जो हमारे यूनियन वाले हैं, मतलब या तो हिंदी बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश बोल रहे हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश, ऐसे हमारे पास 950 लोग हैं। तो मतलब 950 जो है वो टोटल है हमारे, और हिंदी वाले कितने हुए 750, इंग्लिश वाले कितने हुए 460, माइनस करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हम इंग्लिश और हिंदी का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब दोनों में जो टोटल होंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो जब हमें बताना होगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये 260 रहेगा, 260। तो हमारे पास 260 लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स 750 कैन स्पीक हिंदी, 460 कैन स्पीक इंग्लिश, और हमें बताना है कि हिंदी ऐसे कौन से जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में 750 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, मतलब ये जो ब्लैक रीजन मैंने बनाया है ब्लैक शेड, ये है हमारा 750, और ग्रीन हम बना देते हैं, ये जो ग्रीन है पूरा ये हो गया हमारा 460 कि इतने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि केवल हिंदी बोल सके ऐसे लोग हमें बताने हैं, जो लोग केवल हिंदी बोल सके। तो मतलब हमें ये वाला पोर्शन हमें बताना है। तो ये पोर्शन बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि A में से हम A इंटरसेक्शन B घटा सकते हैं। तो A में कितना आया हमारा 750, और A इंटरसेक्शन B मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी जो था वो हमारा आया था पिछले क्वेश्चन से, हमारा आया था 260। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 एंड आई थिंक 490 आएगा, तो ये हमारा 490 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते रहेंगे, और ऐसे ही हम फ्यूचर में आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्विज, और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में भी देखने वाले हैं।
So this is the last quiz of this chapter. अगला हम chapter start करने वाले हैं relations and function. So बच्चों, this is all about today. Thank you so much. Thank you.